नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बाली। साथियों, जैसलमेर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक और युवती ने अपने कुकर्म छिपाने के लिए दो मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी। जैसलमेर के बबरा मगरा में दो मासूमों के टांकों में शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों के अचानक गायब होने के बाद परिजनों ने तलाशना शुरू कर दिया। इसके बाद देर रात करीब 11 बजे घर के पीछे की तरफ दोनों बच्चों के शव टांके में मिलने से एक बारगी कोहराम मच गया। लेकिन इसके बाद बच्चों के सिर पर चोट के निशान देखने के बाद हत्या का अंदेशा जताया गया। हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना लगाकर विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस ने जांच के दौरान ही शक होने के आधार पर पकड़कर पूछताछ की तो हत्यारों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर दिया। आदिल व हसनैन ने अपने घर के आसपास ही खेल रहे दोनों बच्चों के रिश्ते में लगने वाले चाचा और मौसी की संदिग्ध अवस्था में एक साथ देख लिया। इस पर चाचा और मौसी ने कमरे में बुलाकर बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारों ने दोनों बच्चों के शव को कमरे के पास ही टांके में फेंक दिया। पुलिस जांच करने पर मौके पर पहुंची, तब पास ही बने कमरे को खुलवाया गया, जिसमें खून से सने कपड़े मिलने के बाद शक के आधार पर कमरे में रहने वाले युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने हत्या की वारदात करना स्वीकार कर लिया, जिसके बाद युवती को भी पकड़ लिया। भू गांव के रहने वाले शौकत अली व पीर बख्श सगे भाई थे, जो शहर के बब्बर मगरा में एक साथ ही रहते हैं। आदिल उम्र 6 वर्ष पुत्र शौकत अली व हसनैन उम्र 7 वर्ष पुत्र पीर बख्श हैं। शौकत अली निजी स्कूल में शिक्षक तथा पीर बख्श पत्थर व्यवसाय में मजदूर का काम करता है। आदिल व हसनैन के शव टांके में मिलने से परिजनों को हत्या का अंदेशा हो गया। सालों पहले बने इन टांकों का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसके साथ ही इस टांके में से 1 से 2 फीट तक पानी था, जबकि आदिल व हसनैन की लंबाई 3 से 4 फीट थी। ऐसे में डूबने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसके साथ ही बच्चों के गले व सिर पर चोट के निशान मिलने से परिजनों को हत्या का अंदेशा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली सवई सिंह ने मौके पर पहुंचकर टांके को सीज कर दिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि 2 बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया और पूछताछ करने पर पता चला कि एहसान और सोनिया को आपत्तिजनक में हालात में देख लिया था। इसके बाद बदनामी के डर से दोनों ने मिलकर बच्चों की हत्या कर दी। मृत बच्चे रिश्ते में चचेरे भाई थे। रिपोर्ट में बताया गया कि हसनैन की छाती पर सोनिया बैठ गई और गला दबाकर मार डाला। एहसान ने इसी तरीके से आदिल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई तो घर में रखे लोहे के एक रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया। सिर फटने से उसकी भी मौत होगी। हत्या के बाद बच्चों का शव इन्होंने बोरे में भरा और उसके पास एक खाली मकान के पानी के टैंक में डाल दिया। इसके बाद एहसान और सोनिया ने मिलकर मौके पर खून साफ किए व अन्य सबूत मिटाने का प्रयास किया। जिस दिन दोनों बच्चों की हत्या हुई, वे खेलते हुए एहसान के घर चले गए थे। उन्होंने इसी दौरान उसे सोनिया के साथ आपत्तिजनक हालात में देख लिया था। एहसान और सोनिया का घर आसपास में ही है और कई साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। 5 अक्टूबर की शाम को जब दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू हुई। इसमें एहसान भी शामिल था। वह पुलिस के एक्शन पर नजर बनाए हुए था। कई घंटों बाद पुलिस ने पानी की टंकी से दोनों के शव को बरामद किए। शव की स्थिति से अनहोनी की आशंका गहराई। बच्चों के परिजन भी हत्या का शक जाहिर करते हुए उसे अस्पताल में धरने पर बैठ गए, जहां पोस्टमार्टम हुआ था। इसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की तो उसे एहसान पर शक हुआ। उसके घर की तलाशी लेने पर खून के कुछ छींटे मिले। इसके बाद हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। पुलिस के सामने वह टूट गया और बच्चों की हत्या कबूल कर ली।